अब हम लोग सोलर कुकर का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे कि कैसे काम करता है, इसका फ्रेम कैसे बना होता है। तो सिंपल इसका फ्रेमवर्क होता है। ये बॉक्स का बना होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें कि ऊपर एक मिरर लगा होता है। ये मिरर लगा होता है। इस बॉक्स के अंदर से चारों तरफ ब्लैक कवर होता है या ब्लैक पेंटेड सरफेस होता है। बॉक्स को उसके ऊपर से लीड के रूप में हम लोग ग्लास शीट को रख देते हैं। ग्लास शीट ऊपर से रखा हुआ है लीड की तरह, पूरा ऐसे ग्लास शीट ऊपर से लीड की तरह रखा हुआ है। बॉक्स के बीच में हम लोग फूड पॉट रख देते हैं जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं। ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ। ये फंक्शन कैसे करता है, जब इस पे सन रे फॉल होता है, मिरर का कैरेक्टर है कि इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इस पे आता है। यहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाएगा और कुछ लाइट अंदर की ओर जाएगा, कुछ लाइट अंदर की ओर एब्जॉर्ब। जब अंदर ब्लैक बॉडी सरफेस है तो ब्लैक बॉडी सरफेस हमेशा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब अंदर ब्लैक बॉडी सरफेस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ऊपर से ग्लास सरफेस रखा हुआ। हीट तो एक बार अंदर इंटर कर जाएगा मगर फिर बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए कि अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। अब ये कुकिंग पॉट में जो हम फूड डालेंगे, या राइस डालें या पल्स डालें या वेजिटेबल डालें, वो बॉयल करना शुरू कर देगा और इस तरह ये खाना पक जाता है। और यही सिंपल स्ट्रक्चर है सोलर कुकर का। अब ये बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आता है क्योंकि अब हम लोग तो उससे ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर चुके हैं, मगर ये सिंपल यूज है। आप लोग देख लीजिए, ये ये मिरर है, ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के ऊपर लीड रखा हुआ है ग्लास का, ग्लास शीट। इसके अंदर पॉट होता है, अंदर से चारों तरफ से इसका जो कवर होता है, अंदर से चारों तरफ का बाउंड्री जो होता है ब्लैक सरफेस से कवर होता है। बस इसका ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अब हम लोग अगला देखेंगे सोलर सेल का स्ट्रक्चर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसे आप ध्यान से देखें। सोलर सेल सिलिका का बना होता है और सिलिका के बारे में हम लोग जानते हैं, सिलिका सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने भी देगा और पास नहीं भी करने देगा, यानी वो गुड कंडक्टर भी है और बैड कंडक्टर भी है। रूम टेम्परेचर पे वो बैड कंडक्टर होता है, मगर सर्टेन टेम्परेचर जब हम उसको देते हैं तो उसके अंदर हिंड्रेंस पैदा होता है और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है, तो कुछ हद तक ये कंडक्टर की तरह काम करता है। पूरी तरह भी अभी भी कंडक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग इसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। सिलिका सेमी कंडक्टर होता है। सिलिका का एटॉमिक नंबर 14 होता है, सिलिका 14। अब हम लोग सिलिका का एक शीट बनाएंगे, ऐसा शीट बनाएंगे। अब ये शीट है, इसको हम अगर ये सिलिका का शीट है तब हम इसको 3 लेयर में डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3, ऐसे 1 2 3, 1 2 3 लेयर। अब बस इसको आप यहाँ देखिए, सेम चीज़ यहाँ है, 1 2 और 3 लेयर। ये सबसे ऊपर वाला है एक टॉप सरफेस है जो सन रे को एब्जॉर्ब करता है। ये ऊपर टॉप सरफेस है और नीचे बॉटम सरफेस है जो नीचे से रहता है। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें फर्स्ट वाले लेयर में फास्फोरस का डोपिंग कराते हैं। डोपिंग होता है
कि कोई भी इम्प्योरिटी जब हम ओरिजिनल मटेरियल में डालते हैं उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं। जैसे कि अब डोपिंग करवाने से क्या फ़ायदा होता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसे हम अचीव कर लेते हैं। जैसे क्रिकेट में प्लेयर को डोपिंग करवाया जाता है, कुछ सर्टेन इंजेक्शन दिया जाता है जिसके वजह से उसके अंदर पावर आ जाता है और वो तेज़ दौड़ता है, जल्दी जल्दी रन लेता है। उसी तरह अगर हम एथलीट में भी डोपिंग करवाते हैं तो वो तेज़ दौड़ता है। इसी तरह हम लोग सेमीकंडक्टर में कभी कभी डोपिंग करवाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट की है, कभी डोपिंग करवाते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा उसको हमको मोबालाइज करवाना है, उस हिसाब से हम लोग अलग अलग एलिमेंट का डोपिंग करवाते हैं। तो यहाँ हम लोग फॉस्फोरस का अपर लेयर में हम लोग फॉस्फोरस का डोपिंग करवाते हैं, बॉटम लेयर में हम लोग बोरन का डोपिंग करवाते हैं। अब हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस और बोरन के बारे में, थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। फॉस्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p, 2, 4, 10, इसमें 10 हो गया, 3s2 और 3p, इसमें कितना है 4, 10, 12 और 3, 15, यानी लास्ट में इसका 5 है। अब हम लोग अब ये कॉम्प्लेक्स है तो आप सीधा ऐसे समझिए, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, 18 ऐसे रहता है। और बोरन में देखिए, बोरन 5, 1s2, 2s2, 2p, 1, यानी इसमें 3 है, 2 और 3। लास्ट सेल में इसका 3 है और लास्ट सेल में हमको यहाँ 5 मिला, यानी 2, 8 और यहाँ हमको 5 मिलेगा। इसमें क्या लास्ट सेल में हमको 5 इलेक्ट्रॉन है और इसका लास्ट सेल में हमको 3 इलेक्ट्रॉन, यानी अब इधर से दिमाग हटा के हम लोग यहाँ पे आए। फॉस्फोरस का लास्ट सेल में हमको 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ बोरन का लास्ट सेल में हमको 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो फॉस्फोरस अगर 5 इलेक्ट्रॉन रखा है तो ऑक्टेट होने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ऑक्टेट हो जाएगा। या तो बोरन को ऑक्टेट होने के लिए 5 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो बोरन क्या करता है, या तो ये पहले जो डबलेट था उस फॉर्म में रह के स्टेबल रहेगा, तो ये कहता है कि 3 डोनेट कर, एक हमेशा चाहेगा कि हम 3 डोनेट कर दें, ये हमेशा चाहेगा कि हम 3 ले के ऑक्टेट हो जाए। तो अभी नॉर्मल सिचुएशन में ये सब वैसा ही डोपिंग इसलिए ही करवाते हैं कि इसका फ्री इलेक्ट्रॉन का मोबालाइजेशन तेज हो जाए। अब ऊपर निगेटिव हो गया और नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसको ये होल क्रिएट करेगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया तो वहाँ जगह खाली हो गया, फिर लिया नहीं, इसलिए यहाँ होल क्रिएट हो जाता है। ये होल हम लोग दिखाए हैं, ये होल दिखाए हैं हम। बीच का लेयर जो होता है ना निगेटिव को पॉजिटिव की तरह आने देता है, ना इसको ऊपर पॉजिटिव को निगेटिव की तरह आने देता है। ये कहता है कि ना तुम नीचे जाओ और इसको कहता है ना तुम ऊपर आओ। यहाँ तक तो बात सही है कि एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसा सर्किट बना के पूरा तार जोड़ के तैयार रखते हैं, इधर से बल्ब भी लगा दिए, मगर यहाँ से स्विच अभी नहीं दिए हैं। जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ेगा, जैसे इस पे फोटोन आया, अब इसका एनर्जी हाई हो जाएगा। अब कहेगा कि चल भाई अब घूमने चलते हैं, अब हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, अब हम लोग घूमने चलते हैं। तो ये बोलेगा कि मेरे पास कम है, मेरे पास आ जाओ। ये बीच में बोलेगा कि तुम नीचे जाओ न तुम ऊपर आओ, तुमको जाना है तो अगला अपना रास्ता किधर से भी खोजो, हमारे घर से तुम लोग आना जाना नहीं करोगे।
अब इतना तो बात तैयार है। अब ये क्या करेगा कि कहेगा कि चलो दोस्त हम लोग एक नया रास्ता खोजते हैं ताकि हम लोग का काम चल जाए, तुम्हारे पास पैसा कम है और हमारे पास ज़्यादा है। तब ये क्या करेगा, इधर से ये सब फ्लो करना रहेगा कि हम दूसरे रास्ता होके आ रहे हैं। जैसे ही दूसरे रास्ता में आएगा हम लोग इसका स्विच दे देंगे और स्विच देने के बाद इससे हम लोग अप्लायंस को जोड़ देंगे। निगेटिव तार से, निगेटिव है यहाँ और पॉजिटिव तार ये है, वायर ये है, इससे हम लोग अप्लायंस जोड़ देंगे। अब क्या होगा, अप्लायंस जोड़ने के बाद कि इसका सर्किट ऐसे बॉल में जाके एक फिलामेंट से फिर दूसरे फिलामेंट में फिर से वापस आके इसका सर्किट पूरा हो जा रहा है। यानी ये दोनों का दोस्ती हो गया। भले इसके घर से न जाकर ये अलग पाथवे से आके अब इन दोनों का दोस्ती हो चुका है। बस यही इसका वर्क है और ऐसे ही ये वर्क करता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। इस यहाँ निगेटिव ज़्यादा है इसलिए हम लोग एन टाइप इसे कहते हैं, जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है इसलिए हम लोग इसको पी टाइप कहते हैं। और बीच में ये न निगेटिव को आने देता है न पॉजिटिव को जाने देता है। ये बीच में निगेटिव पॉजिटिव यानी पी और एन का बैरियर की तरह काम करता है, इसीलिए हम लोग पी एन जंक्शन करते हैं। मतलब जंक्शन यानी ये दोनों का जोड़ने वाला, मगर यहाँ जोड़ता नहीं है, ये दोनों के बीच के बैरियर का काम करता है ये। अब हम लोग यहाँ देख लिए सोलर सेल, एक सिंगल सोलर सेल का स्ट्रक्चर कि कैसा है इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग और फंक्शन भी देख लिए। अब हम लोग अगर एक सोलर सेल है तो इसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये आपका कैलकुलेटर ये सब में यूज होता है। एक अब सेल को हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है सोलर मॉड्यूल। सोलर मॉड्यूल आपका इमरजेंसी लाइट, ये छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उसमें यूज होता है। बहुत से सोलर मॉड्यूल को जोड़ देते हैं तो एक सोलर मॉड्यूल ए और एक सोलर मॉड्यूल ए दोनों को आपस में जोड़ दिए तो सोलर पैनल हो गया। सोलर पैनल हमेशा आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रिक पोल ये सब पे लगाया होता है, जो कि 1 2 3 लाइट जलाने के लिए सफिशिएंट होता है। अब सोलर एरे हम लोग घर के छत पे बहुत सारे सोलर पैनल को एक साथ इंस्टॉल करवा लेते हैं तो इस पूरे घर का बिजली उसी से चलता है। तो इसीलिए सोलर एरे पूरे घर का बिजली चला सकता है। सोलर पैनल आपका टीवी, फ्रिज, टीवी, लाइट, पंखा ये सब ही बस चला सकता है। सोलर पार्क बहुत बहुत लार्ज एरिया में बहुत सा सोलर अरे का इंस्टॉल कर देते। जब सोलर अरे बहुत लार्ज एरिया में इंस्टॉल हो जाता है तब हम लोग उसे सोलर पार्क कहते हैं। और सोलर पार्क मल्टीपल हाउस में सप्लाई देता है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देता है। तो ये हम लोग देख लिए सोलर। अब हम लोग सोलर एनर्जी पूरे अच्छे से ख़त्म कर लिए। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं।